कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ गाथा 11वीं। आचार्य कुंद हमें कह रहे हैं कि व्यवहारने के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि व्यवहारने अभूतार्थ कहता है। वही आचार्य कुंद कह रहे हैं कि व्यवहार के बिना परमार्थ कहना असंभव है, अशक्य है। तो व्यवहार कहना पड़ता है परमार्थ बताने के लिए, परंतु व्यवहार नए के आश्रय लोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना। किसके बारे में? हमें हमारी वस्तु बताने में। यदि हम अपनी वस्तु जैसी बताई है तीर्थंकरों ने, केवली शुद्ध केवली ने, वैसी मान लेते तो फिर जैसा उन्होंने कहा वैसा ही समझ जाते, मान लेते, तो फिर व्यवहार ने कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु वो जैसा कह रहे हैं वैसा हम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए व्यवहार के उपदेश आए हैं। समझे कि नहीं? और ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं कि हमारा ज्ञान म्लेच्छ है। किस अपेक्षा से म्लेच्छ कहा? एक तो वो स्थूल है, मतलब इन चीज़ों के जो आसपास चीज़ें हैं इनके सूक्ष्मता तक भी नहीं पहुंचता। समझे कि नहीं? इसके सूक्ष्म अंश भी नहीं देख पा रहा है, इनके कारणों को नहीं जानता है। समझे कि नहीं? और भ्रम से खुद को ही इन सब का कर्ता भोक्ता जानता है, मानता है, इसलिए इसका ज्ञान म्लेच्छ है। समझे कि नहीं? और किसका? खुद को समझो, मुझे मेरी वस्तु क्यों नहीं दिख रही है? समझ में? क्यों नहीं? क्या कारण है? नहीं है क्या यहाँ है नहीं क्या वो? है, दिख क्यों नहीं रही है? बताओ। जो ज्ञान कितना म्लेच्छ किया है हमने, अनादि से ये ज्ञान म्लेच्छ की म्लेच्छ ही। समझे? अब जिन शासन को प्राप्त करके भी म्लेच्छ। वाह! अब ये जिन शासन काय के लिए मिला था तुझे? बताओ। इस म्लेच्छता को दूर करने के लिए मिला। समझे कि नहीं? जिन शासन को प्राप्त करके भी सोचो, आर्य खंड म्लेच्छ खंड काय से करे हमने? काय से करे? जहाँ सच्चे देश शास्त्र गुरु नहीं है, तो उससे क्या होता? क्योंकि सच्चे देश शास्त्र गुरु होने पर ज्ञान आर्य होता है, और जिनके पास सच्चे देश शास्त्र गुरु नहीं, वहाँ पर ज्ञान आर्य होता ही नहीं, ज्ञान म्लेच्छ रहता है, तो वहाँ पे म्लेच्छ रहते, इसलिए वहाँ पे म्लेच्छ खंड कहे। यहाँ पे आर्य खंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज्ञान आर्य होता है। अगर हमारा ज्ञान आर्य नहीं हुआ तो ये भी म्लेच्छ खंड ही है यार। समझे कि नहीं? यहाँ अभी भी कुछ किसी के ज्ञान आर्य हो रहे हैं, इसको अभी आर्य खंड बोल रहे हैं। सच्चे देश शास्त्र गुरु विद्यमान है, समझे कि नहीं? इसलिए ये अभी भी आर्य खंड है। पर वो याद रखना किसके लिए है? जिसने खुद के ज्ञान को आर्य किया उसके लिए है, तो नहीं तो सबके लिए म्लेच्छ खंड ही है। बता, वो भी स्वयं को नहीं जानते और पुद्गलों में सुख खोज रहे, और हम भी वही है। समझे कि नहीं? इसलिए अपने ज्ञान को ही याद रखना, इस ज्ञान को ही म्लेच्छ से आर्य बनाने की हमारे जीवन की प्रक्रिया होनी चाहिए। हम प्रोग्रेस क्या करते? पहले हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास घर है। आप समझे? पहले गाड़ी नहीं थी, गाड़ी है। पहले बच्चे नहीं थे, पोता नहीं था, वो नहीं था, वो है। तो ये प्रोग्रेस है हमारी प्रोग्रेस ही होती ही नहीं। तो शरीर के एंगल से बोल रहे हो तुम, अपने हिसाब से बोलो तो बोलो पहले हम ये मानते थे, ये जानते थे, अब हम ये जानते हैं, ये मानते हैं। समझे कि नहीं? ऐसी प्रोग्रेस होती है। ज्ञान की बढ़ोतरी ही, समझे कि नहीं, वास्तविक बढ़ोतरी है, क्योंकि आत्मा की अपेक्षा से ज्ञान ही उसका धन है। ज्ञान धन, समझे कि नहीं? मेरो हरे, ज्ञान ही वास्तविक धन होता है सच में। क्योंकि देखो, हम चेतन वस्तु है, हमारे अंदर को हम वो धन तो कैरी कर सकते ही नहीं, मिट्टी का, चाहे गोल्ड और सिल्वर क्यों ना हो। समझे कि नहीं? वो तो हम कैरी कर सकते नहीं, वो हमारे साथ कैरी भी नहीं होता। हमारे साथ हमारा ज्ञान का धन आता है। मतलब सोचो, इस जीवन से जाते जाते क्या लेके जाना चाहिए हमने? तो हमारा धन लेके जा सकते हैं। मतलब कुछ फैसिलिटी ऐसी है जो आप यहाँ से लेके जा सकते हो, तो उसमें वो ज्ञान है।
समझेंगे नहीं। अब बोलेंगे नहीं 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 जाता, तो स्वयं नहीं जाता, संस्कार जाते कि नहीं, सम्यक तो जाता कि नहीं, सम्यक ज्ञान जाता कि नहीं, बताओ। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही हमारी कमाई होनी चाहिए, और ज्ञान को ही हमारे को बढ़ाते बढ़ाते खुद को ग्रेट या बेटर मानना चाहिए। समझे कि नहीं, ज्ञान की बढ़ोतरी से, समझे कि नहीं। अब इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही ये हमारे चरणानुयोग है, वे चरणानुयोग हमें सबसे पहले संयोगों का ज्ञान कराते हैं। कौन से संयोग? जो दूर क्षेत्रवर्ती संयोग है, जैसे पत्नी, बच्चे, गाड़ी, परिवार, है ना। और ये संयोग कैसे है, ये अब बताओ, ये भाग्य प्रमाण ही मिलते हैं सबको। यही माँ बाप क्यों, ये भाई बहन क्यों, यही शहर क्यों, ये नगरी क्यों, समझेंगे नहीं। ऐसे ही मित्र क्यों, ऐसे ही पत्नी क्यों, वैसे ही बच्चे क्यों, ये सब आपके पूर्व कर्म के हैं। यानी पूर्व कर्म में भाग्य के पहले बताते थे कि तेरे कर्मों से उत्पन्न हुए कि नहीं सामग्री। अगर हमारे कोई प्रश्न नहीं पड़ता, पूरी जिंदगी बीत गई कि यही चीज़ क्यों, यही चीज़ क्यों, यही चीज़ क्यों, अगर हम अभी समझ नहीं रहा तो हम मतलब कुछ हमारे ज्ञान को हम होशियार ही नहीं बनाना चाहिए। और जो ढ बोलते ढ घोड़ा, समझे कि नहीं, वैसा ही ज्ञान है इसका। समझे कि नहीं, कुछ भी पता नहीं जिसको, समझ में आएगा नहीं भैया कहाँ टाइम है, वो घूमना फिरना, खाना पीना, सब ढ घोड़े है वो, समझे कि नहीं, सब म्लेच्छ है, और उसी से म्लेच्छ रहेगा तू भी। अपने ज्ञान को होशियार कर, यही संयोग क्यों, वो समझे तो फिर ये शरीर ही क्यों, मनुष्य वाला ही क्यों, पुरुष स्त्री ही क्यों, ऐसे करे तो ज्ञान हमारा होशियार होते चलता है, तब शार्प होते चलता है। क्यों प्रश्न उठाने लग गया ना वो, ऐसा क्यों, तो ये क्यों उसने पूछा, तो उसको समझ में आया कि यहाँ पे कोई तो भी एक्सटर्नल एजेंसी जो मैनेज कर रही है। अब जिसको कर्म नहीं पता वो भगवान बोलते हैं, क्यों बराबर वो देखो, वही बॉडी देना, वही लोग देना, आसपास चीज़ें जमा कर देना, है ना, पूरे प्रसंग बनाना जीवन भर के, समझे कि नहीं। तो ये सब कर्म की, तो कर्म दिखने लग जाते, कैसे दिखे, बोलो ज्ञान में, कैसे, शुद्ध ज्ञान से, क्योंकि उसकी वर्किंग दिख रही है, इसका मतलब कर्म है। कर्म हमारे को केवल ज्ञान होने पर ही दिखेंगे, बोला क्या, किससे, केवल ज्ञान से, समझे कि नहीं। लेकिन अविश्रुत ज्ञान से कर्म दिख सकते हैं, समझे कि नहीं। मति ज्ञान से सिचुएशन दिखेगी, लेकिन शुद्ध ज्ञान से कर्म दिखेंगे। यदि हमारे को कर्म नहीं दिख रहे, मतलब बोलो वही दिक्कत है, शुद्ध ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर रहे हम प्रॉपरली, समझे नहीं। शुद्ध ज्ञान लौकिक चीजों में यूज कर रहे, इसमें यूज ही नहीं कर रहे। बताओ क्यों क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्यों आपके पैसे नहीं बढ़ रहे, क्यों रोग हुआ आपको, वो आपके साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, आपको ऐसे ही पति पत्नी सासू ससुर जी ऐसे ही क्यों मिले, क्या उत्तर इसका। नहीं, ऐसा नहीं है सर, केवल ज्ञान नहीं हो रहा उसमें तो हम बोल सकते हैं, तो सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा इसमें कर्मों का दोष नहीं है, याद रखना। ज्ञान की मात्रा नहीं बढ़ने देने में तो कर्मों का दोष बोल सकते हैं हम मात्रा में, पर मिथ्या से सम्यक नहीं होने का दोष पूरा हमारा ही है, समझे क्या भैया, समझे ना, ये प्रश्न कॉमन है। देखना, अब ज्ञान कम खुला है हमारा, आपको पता हो गया, यहाँ यही जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया, इसके ही बाद पौन घंटे में केवल ज्ञान होता है, मतलब कितने एंड तक आ गए हम समझेंगे नहीं, इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए और ज्ञान। देखो, जिससे सम्यक हो सकता है, जिस सम्यक ज्ञान हो रहा है, जिसमें मोक्ष हो सकता है, जिस ज्ञान के लेवल पर, वो तो हम लेकर आए, वही तो हमारी लब्धि थी, स्वयं लब्धि। ज्ञान का मैक्सिमम रीच जितना हमारे को मोक्ष मार्ग के लिए चाहिए, वो तो हम रीच कर चुके हैं है या नहीं, इससे ज़्यादा थोड़ी ज्ञान की जरूरत है, समझेंगे नहीं। तो ज्ञानावर्णी अड़े घने हवा को उसने रोक के रखा, कहाँ पे, शैवक्षम तक, ये बस सच है, पर इतने शैवक्षम से पूरा आत्मकल्याण हो सकता है, समझे कि नहीं। इससे ज्ञानावर्ण इशू नहीं है, बोलो दर्शन मोहनी किसका दोष है फिर, दर्शन मोहनी कर्म का बोलो, दर्शन मोहनी का दोष है, नहीं, सब कर्मों के आरोप होते हैं। हम उपादान निमित्त के चैप्टर सीखे क्यों है, बताओ, इतना बार क्यों फोकस कराया गया, इतने झगड़े उपादान निमित्त पे, तो हमने हमेशा उपादान को मुख्य क्यों रखा, कि कर्म नहीं करेंगे। फिर याद रखना, कर्मों के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई कि कर्म करा रहे, तो फिर तो मुक्ति खत्म होगी तुम्हारी। हाँ हाँ, नहीं, पर वो जो बोल रहे कि कर्म के उदय ने किए,
तो फिर तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे भाव किसके ऊपर डिपेंड हो गए, कर्मों के ऊपर। फिर मोक्ष भी डिपेंड हो गया उसके ऊपर, मतलब वो कराएगा तब कराएगा, हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो अपन नपुंसक और कर्म करता। अब दादा क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात बोलते थे, सुना था मैंने, कि बोलते हैं कि वो लोग अच्छे हैं जो कोई तो भी ईश्वर को मानते हैं कर्ता, कोई व्यक्ति मतलब कोई जीव को मानते हैं कर्ता। बोले और तुम इतने गए बीते हो, तुम मिट्टी के कणों को मिट्टी के कणों को कर्ता मान, मतलब कोई कर्ता तुम्हारा नहीं है, ये मिट्टी के संयोग करेगा वो कर्म, तुम्हारा कर्ता कोई नहीं, हमारे कर्ता हम, हमारे भाव कौन कर रहा है, कौन था, एकदम सिंपल है। अभी हमको दीक्षा लेने में कोई रोक रहा है, कोई ज्ञान आवरण दर्शन और मोहनी अंतर है, बताइए। अच्छा, सामायिक करने किसने रोका आपको आज सुबह? कर्म दोषी है हम, इससे हमारे ही दोष है, शॉर्ट में समझ में आए, ज्ञानावर्ती का दोष नहीं हमारा। तो ज्ञान को हमने क्या दिखाना चाहिए, जैसे मैं बताया, भैया उधर का बंद करो, स्वस्तिक है उधर का हमारे ज्ञान को हमने क्या रखना, क्या दिखाना चाहिए, जैसे अब कोई सिचुएशन हो रही है, जो आसपास के प्रसंग बन रहे हैं, वे मति ज्ञान के विषय है आपके, समझे कि नहीं। उस मति ज्ञान के विषय के बाद, समझे कि नहीं, उससे श्रुत ज्ञान से उसको क्या दिखाने चाहिए, ये कर्म है। को पता है ना, रोग क्यों है आज, निरोगता क्यों है, प्रशंसा क्यों है, निंदा क्यों है ना, संयोग क्यों है, वियोग क्यों है, यही व्यक्ति क्यों है, यही सिचुएशन क्यों है, ये सबका उत्तर वही है। आपको ये दिखने चाहिए, और मति ज्ञान से तो दिखेंगे नहीं। जिसका श्रुत ज्ञान एक्टिव है, यानी क्या, जो सोच समझता है, जिसका ज्ञान सूक्ष्म है, उसको समझ में आ जाएगा क्या कि कर्म है भैया, एजेंसी है यहाँ पर एक, वो कर्म की एजेंसी है। तो ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं होशियार, बताओ, हमले अच्छे से आ रहे, हो रहा कि नहीं, होशियार हो रहा कि नहीं। तो कर्म सिद्धांत अगर स्वीकार नहीं हो गए, समझने लग गए तुम्हारा, तो मैं कर रात को भी बताया था मैंने, कर्म सिद्धांत समझ में आने लग गए तो होशियार बनोगे, है तो कर्म, समझिए। जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो है कर्म, ऐसा कुछ तो लाइन है, समझेंगे। एक जिन भगवान समय और बाकी सब कर्म है समझे कि नहीं। तो जब ज्ञान होशियार होता है तो उसको कर्म दिखने लग जाते हैं, क्योंकि कर्मों का खेल है, कर्मों का, फिर वो जब कर्मों समझ जाते हैं उसको कि ये पूरा कर्मों का खेल है, तो उसका ज्ञान वापस पीछे के लेवल पर जाता है, और सूक्ष्म होता है ना, समझता है ना, विचार करता है ना, तो बोलता है कर्म ऐसे क्यों, ऐसे फल क्यों दे रहे हैं, कि कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है किससे, हमारे परिणामों से, विकारों से, विकारी पर्याय से, समझे कि नहीं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर करने की भाषा भी बोली जाती है, ये पढ़ लेना इधर। करने की भाषा नहीं बोलेंगे ऐसे चलेगा कैसे, क्या जीव को कर्म का, देखो यार ना, परिवार का भी कर्ता बोला है, समाज का कर्ता बोला है, उस नए में कर्मों का कर्ता भी कहा है, दूसरे नए में, तीसरे नए में विवाहों का कर्ता भी कहा है, समझे क्या नहीं। नए का कर्ता किस बात नहीं आती, डायरेक्ट पढ़ लेना, मैं बताऊंगा पढ़कर आपको बाद में। कर्ता भोक्ता कहा है उसको, कर्ता क्या कहा, तो परिवार का भी कहा है, कर्मों का भी कहा है, विभागों का भी कहा है। जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा वैसे आगे आगे बढ़ेगा। तो ये सब इन कर्मों का, यानी ये कर्म ऐसे क्यों नाटक कर रहे हैं, ऐसी नाटिका क्यों प्रेजेंट करी कर्मों ने, क्योंकि मैंने ऐसे भाव करे थे। तो इन भावों के ऊपर उसकी पूरी दृष्टि आती कि रूट कॉज तो भाव है, खेल पूरा भावों का पोर्ट्रे हो रहा है, समझ में आए। तो ये भावों में आए तो भावों में 3 प्रकार के भाव रहते हैं, मोह राग द्वेष, है ना। जैसे फेमस या हम कहें कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण की विकृत पर्याय है। मोह मतलब बोलो श्रद्धा गुण का विकृत पर्याय है, और राग द्वेष मतलब ज्ञान और चारित्र के। अब बोलोगे नहीं चारित्र का, बोलो नहीं, ज्ञान भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ज्ञान चारित्र को साथ में ले रहे हैं। तो इन 3 गुणों के विकृत परिणमन, तो विकृत परिणमन मतलब ये श्रद्धा गुण की पर्याय देह में अहम करती है, यानी जैसे खुद को विशाल माना, समझ में। अब ज्ञान क्या कर रहा है, विशाल ही मैं हूँ ये जानता है, और विशाल के ही सभी विचारों में, उसके कार्यों में मुझे व्यस्त रखता है, यानी फिर इसलिए मुझे बहुत सारी इच्छा होती है, और इच्छाओं से कर्मों का संचय होता है। पक्का हो रहा है क्या यही है ना प्रोग्रेस, और कोई दूसरी प्रोसीजर है कर्म बांधने की।
तो इसका सबका आधार क्या है? और उसमें सबसे ज़्यादा कर्म बांधने वाला कौन है? कि जो श्रद्धा गुण का जो अहम है ना, वही सबसे ज़्यादा कर्म लाता है। समझ में आएगा? बताए ना, मिथ्यात्व से कितने कर्म है? 90,000, 1,00,000 में से वही ला लेता है। और वो जो कषाय है, जितनी भी यानी राग द्वेष वाली कषाय, वो तो बस 10% है पूरा मिला के अव्यक्ति प्रमाद कषाय में। ये पूरा का पूरा तो सब वो मिथ्यात्व ही ला रहा है। यानी श्रद्धा गुण का देह में अहम। अब ये देह का अहम होने से क्या होता है कि मैं क्या बोला आपको कि चिंता होती है, भय होता है, इच्छा होती है, लालच होती है, समझे कि नहीं? क्रोध मान माया लोभ होते हैं, हास्य रति रति शोक जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद होते थे। इतना कुछ होता है देह के अहम करने पर। तो कितना बैंड बजता है मेरा। एक एक परिपूर्ण वस्तु कैसे भिखारी बन जाता हूँ मैं जब देह में अहम होता है। तो जब उसको समझ में आ गया कि देखो इन 3 गुणों की विकृत पर्याय से ही मेरे को सब पूरा संसार, इस संसार का चित्र कैसे बना है, समझे कि नहीं? हमारा संसार बना कैसे है? ये इन 3 भावों से। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये क्या हुआ? पहली ढाल में बताया इसकी कितनी बैंड बजी है, और दूसरी ढाल में बताया कि बजे की हुई बैंड है। समझ में आया कि नहीं? मतलब बताओ, आया कि नहीं? आया कि नहीं? पहले 9 कर्म की चर्चा पहली ढाल में, दूसरी ढाल में भाव कर्मों की चर्चा चालू हुई कि नहीं? और भाव कर्म में निमित्त वो कुगुरु कुदेव कुधर्म, और तीसरी ढाल में स्वभाव की चर्चा, सम्यक दर्शन वाले श्रद्धा गुण की। चौथी ढाल में वापस सम्यक ज्ञान की चर्चा और चारित्र के आंशिक शुद्धि की चर्चा, और छठवीं ढाल में पूर्ण शुद्धि की चर्चा। हाँ या नहीं? मतलब ये सब वही चैप्टर है कि नहीं? तो दूसरी ढाल की शुरुआत कैसी थी? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मतलब कैसे भ्रमता है ये? मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से। क्यों? इससे कर्म का आकर्षण होता है, इससे ही कर्म का असरबंध होता है, और फिर जन्म मरण की गतियाँ चालू होती है। समझे कि नहीं समझे? पक्का हो रहा है क्या? तो पूरा खेल का है ये 3 गुणों की पर्याय। कौन सी? मिथ्या अगर परिणमन कर गई तो संसार करेगी। अब मोक्ष मार्ग क्या है? ये तीनों गुणों की पर्याय। बताओ, ये तीनों गुणों की पर्याय संसार बांधती है, और ये तीनों गुणों की पर्याय मोक्ष लेकर जाती है। सिर्फ फर्क क्या है? मिथ्या और सम्यक, इतना ही तो फर्क है। मतलब सोचो, संसार भी इन तीनों से है और मोक्ष भी इन तीनों से है। ये 3 मेरे प्रधान गुण हैं, एकदम सबसे अच्छे गुण, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गुण। समझे? तो इन तीनों गुणों के इन तीनों गुणों के शुद्ध परिणमन को क्या बोलेंगे? स्वभाव। और 3 गुणों के विकृत परिणमन को विभाव। क्लियर हुआ ना? अब देखो, मैं हूँ आत्मा, और मुझे आत्मा में अहम है, तो स्वाभाविक भाव है ना। मैं जानने वाला हूँ और मैं सिर्फ जान ही रहा हूँ, तो स्वाभाविक भाव है। समझे कि नहीं? मैं रमता हूँ अपने ही जानने में, तो स्वाभाविक परिणमन है। अविभाव परिणाम क्या है? मैं अब देह को मैं मानता हूँ। समझे कि नहीं? स्वयं को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, और पर के जानने में रम जाता हूँ, राग द्वेष आदि करने लग जाता हूँ, राग के कारण द्वेष के कारण रम जाता हूँ। तो ये ही तो है वो विकारी परिणमन। समझे कि नहीं? यही विकार है, ये 3 गुणों की पर्याय ही याद रखना वो विभाव है जिससे समस्त कर्म बंधन होते हैं, इन 3 गुणों के परिणमन से ही। तो मुझे बताओ, हमारा ध्यान संयोगों में से ही कुछ करने में लगा हुआ है, कर्मों का समझने रहे, कर्मों से पोर्ट्रे हो रहा है। ज्ञान तो सूक्ष्म हो रहा गया हमारा कि कर्मों से पोर्ट्रे हो रहा है। और कर्म का पोर्ट्रे क्यों है? विभाव, मतलब मेरे श्रद्धा गुण का देह में अहमपना इस संसार को खड़ा कर रहा है। ये लिंक तो लगा ही नहीं पाए हम। मेरा ज्ञान का पर का अनुभवन ही मुझे संसार भ्रमण करा रहा है, और मेरा विभाव में स्थिरता, राग द्वेष भाव में स्थिरता, टेलीविजन, खाने पीने, घूमने फिरने, किसमें भी जब मैं स्थिर होता हूँ, रमता हूँ, यही मुझे संसार बांध रहा है। हमको कुछ भी पता नहीं है, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझे तो समझे क्या जिदमाने आप? सब आता हमको, सब आता, ये समझ रहे, यही नहीं समझा अभी तक कि कर्म कैसे बन रहे, संसार बंद कैसे रहा। दूसरी ढाल की लाइन, पहली लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे क्या? ऐसे मिथ्या, यही तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से संसार बन रहा है। यही तो कहा है वहां पर कि श्रद्धा गुण की मेरी विकृत परिणमन, यानी क्या? देह का अहमपना डायरेक्ट अनंत तो खड़े संसार खड़े करता है। पता है आपको? बोलो, देह का अहमपना कितने कर्म प्रकृति को बांधता है? पूरी। है कि नहीं? पहला गुणस्थान है ना वो, मतलब क्या कोई है ही नहीं, वो तो खड़ा है नीचे बेस पर। क्या जिसका देह में अहमपना है वो कौन से गुणस्थान पे?
पहले दीक्षा ले ले तो तू भी पहले पे जे 6वीं 7वीं पे नहीं पहुंच जाता डायरेक्टली। देह का अहम पना वाला पहले ही गुण स्थान पे रहता है, यानी वो अगर जैन शासन से देखा जाए तो वो बढ़ा ही नहीं अभी तक आगे। दीक्षा ले ली ना, कितना और आगे बढ़ने का है? तुम बाहर से आगे बढ़ रहे हो बेटा, अंदर से आगे बढ़ना है, समझे कि नहीं? तो देह का अहमपना ही वो भाव है जिससे अनंत संसार खड़ा होता है। तो फिर अब इसको देह का अहमपना छुड़ाना होगा, है ना, पर का अनुभवन रोकना होगा और विभाव में स्थिरता रोकनी होगी, तभी इसका संसार रुकेगा। सही है कि नहीं? तो अब इसको क्या करना होगा? बोला अब इसको स्वभाव बताना होगा हमारा कि देख बेटा, ये विकारी परिणमन है, एक स्वाभाविक परिणमन है। स्वाभाविक परिणमन क्या, वो बताते हम। देखो अपन है वस्तु कौन सी? आत्मा नाम की वस्तु है, समझे कि नहीं? तो और तू देह में अहम कर रहा है। देह कैसी है? मिट्टी की ढेली। देखो इसके अंदर स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर मसल्स वेन्स है ना, ब्लड और वो बहुत सारे खराब आइटम्स। तो ये समझना होगा, उसको समझाना होगा कि देखो ये बॉडी तो अपन है नहीं, तो जिसका हम कर रहा है ये मिट्टी का है और ये मिट्टी में मिल जाता है। ये अभी बना है, अभी खत्म होता है। ये टेम्पररी रचना है पूर्व कर्म ने बनाई हुई। मैं पल दो पल का, समझ रहे नहीं? ये हूँ मैं यहाँ पर, बस 2 पल है ना। पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती। कौन सी? शरीर के एंगल से बोल रहे हैं। हस्ती तो हमारे अनादि अनंत है, लेकिन शरीर के अपेक्षा से। तो मुझे बताओ, ये पल दो पल है ना, तो उसको ये समझा है कि देख बेटे गलत अहम हो रहा है। अहम कर तो रहा है तो निरंतर, लेकिन अहम गलत जगह हो रहा है। तो हम अपनी वस्तु में कर, जो अहम करने वाला है उसमें कर। अब उसको स्वभाव की ओर पहचान करा रहे हैं वस्तु से। अब तेरा ज्ञान से ही सब चीज़ें जानने में आ रही है, और वो जानने वाला ही तुझे जानने में नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं? मतलब किरणें जब आ रही है तो निरंतर ज्ञान की किरणों का प्रयोग कर रहा है। तू चाहे टेलीविज़न देख, चाहे मोबाइल देख, चाहे तू न्यूज़ चैनल देख, बातें कर, घूमने फिरने जा, है ना, पूरी तरह भूल जा खुद को, तो भी तू ज्ञान की पर्याय ही यूज़ करता है। ये खुली हुई आंखें क्या बोल रही है कि ज्ञान की प्रयोग चल रहा है। आंखें तो जानती कि नहीं? खुली हुई आंखें क्या बोल रही है कि ज्ञान की पर्याय का प्रयोग चालू है। तो देख बेटा, ये ज्ञान की पर्याय है, इससे तुझे पर तो प्रकाशित हो रहा है, लेकिन तुझसे स्व को प्रकाशित नहीं कर रहा, समझे कि नहीं? स्वयं को भूल रहा है जहाँ से किरणें आई है, आंखों से नहीं आई है किरणें, समझे कि नहीं? ऐसे करके उसको आप क्या कर रहे हैं? श्रद्धा ज्ञान का परिणमन उसको बता रहे हैं। यानी ये क्या है? बोलो, ये क्या है? लक्षण है। क्या? पर्याय। पर्याय कौन सी? जो उसके अंदर गुण है, कौन से? विशेष गुण, उनकी पर्याय से, समझे कि नहीं? उसको अपनी वस्तु बताई जाएगी। और तू रमता है, देख कहीं पे भी रुक जाता है, देखा देखते रहता है, सुना सुनते रहता है ना। किधर भी बातें करने लगे तो बातें करने में लगे, खाने में लगे तो खाने में, पीने में लगे तो पीने में, ऐसे रमता है। देखो तो ये बॉडी तो रमती नहीं कहीं पे, बॉडी को थोड़ी एंटरटेन होती है, और एंटरटेन तो कोई और हो रहा है। वो जो है वो तू है। तो उसको श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की, बोलो अब कौन सी पर्याय बता रहे? अल्प विकसित वाली, जो हम बोल रहे थे कल, है ना। अल्प विकसित पर्याय क्यों ना हो, लेकिन स्वभाव की पर्याय बताकर उसको उसको अपनी वस्तु बताने का काम चालू होगा। और ये था वो परमार्थ तक लेके जाने का रास्ता, समझे कि नहीं? अभी श्रद्धा गुण चारित्र गुण, अभी देखो हमने कौन सी यूज़ करी? विकारी पर्याय भी यूज़ कर रहे हैं, और हम स्वभाव वाली पर्याय भी यूज़ करेंगे, समझे कि नहीं? विकारी वाली तो अल्प विकसित होती ही है, स्वभाव वाली में 2 पार्ट होते हैं, एक तो अल्प विकसित और पूर्ण विकसित, समझे कि नहीं? स्वभाव अल्प विकसित होता है या पूर्ण विकसित होता है, तो अल्प विकसित को तीसरे में ही रखे उन्होंने, है ना, पूर्ण विकसित को चौथे में रखे। तो पूर्ण अल्प विकसित पर्याय उससे ही बताएंगे उसको कि देख, ये जो श्रद्धा गुण का परिणमन चल रहा है, निरंतर अहम 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 कर रहा है ना, ये जो करने वाला है ना वो कौन है बता? बॉडी अहम अहम करती है क्या? बॉडी में अहम अहम हो रहा है, याद रख। बॉडी में मतलब कोई बॉडी को मैं बोल रहा है। और जानना हो रहा कि नहीं हो रहा? मुझे तो बॉडी अब जानना हो रहा है, तो
तो कभी साइंस वालों ने बताया क्या कि ये बॉडी पार्ट है जो जानता है? वो ब्रेन बोलेंगे भले ही, लेकिन ब्रेन जानने का लॉजिक नहीं दिया उन्होंने कभी अभी तक। तो ब्रेन को कौन सा पार्ट जानता है ये बताओ हमारा, कौन से पार्ट में? तो उनके पास भी नहीं है इसका उत्तर। इससे सिद्ध होता है कि जानने वाला कोई और है। समझे कि नहीं? रमता कौन है, हार्ट या माइंड? ये बता। कोई भी टेलीविजन देखो, मोबाइल देखो, जो पसंद आ गया आपको, है ना, तो फिर रमा कौन है? हार्ट, माइंड, बॉडी, आंखें, नाक, दांत, हाथ, पैर, कौन रमा? कौन एंजॉय किया? कौन? वो भी बहुत अच्छी लगी किसको? बोलो, हाथ, पैर, कान, नाक, हाथ, दांत, पात, जो बोलते जाओ, किसको अच्छी लगी? बहुत मजा आ गया, किसको? बोलो, सोचो, विचार करो, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कुछ अलग है। इससे हम अपनी ओर बढ़ते हैं अगर हम विचार करेंगे तो। आज के आनंद की जय, बताओ, है ना, बोलते सब लोग। तो आज का आनंद आया किसको, ये बताओ। अब विचार करो तो क्या हो रहा है? अब हम स्वभाव की पर्याय तक लेकर आ रहे हैं, और स्वभाव की पर्याय को ही बोलो लक्षण बोला जाता है। बोलो, तो ज्ञान और दर्शन ये हमारे हो गए गुण, समझे कि नहीं? और इन गुणों की पर्याय को लक्षण बनाया गया। हमारे को जब भी आत्मा को बताना था तो ज्ञान और दर्शन की पर्याय को बोला। अब क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन की पर्याय निरंतर उसमें से निकलती रहती है, इससे उसको उसकी वस्तु बताई जाएगी। समझ में आएगा नहीं? पर्याय क्या बनी? पर्याय बनी, बोलो, साधन, समझ में, लक्षण, और आत्मा क्या हो गया? बोलो भला फिर, साध्य और लक्ष्य। मिली हुई वस्तु में से किसको छांटना है? लक्ष्य को। तो उसके लिए एक लक्षण बनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? कौन है लक्ष्य हमारा इस जीवन का? मैं ही लक्ष्य हूँ, समझे कि नहीं? तो मुझे लक्ष्य, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। अब ज्ञान दर्शन से क्या होता है? देख, जान कौन रहा है, जान कौन रहा है, जान कौन रहा है, बोला तो अपने समझ में आ जाएगी जानने वाला कोई और है, और वो लक्षण से हमको ज्ञायक दिखता है, समझे कि नहीं? ज्ञायक क्या है फिर, बोलो भला, ज्ञान दर्शन है कि नहीं? वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ज्ञान दर्शन क्या है? स्वभाव। ज्ञान दर्शन स्वभाव है, और मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। आप समझे नहीं? स्वभाव और स्वभावी, ये स्वभाव किसका है? जानना, देखना, ये स्वभाव किसका है, तो समझ में आए? तो वहां से हम उसको ज्ञान दर्शन के पर्याय से, जब वो ज्ञान दर्शन समझने लग जाएगा, उसको उसकी ज्ञायक तक पहुंचा देंगे। स्वभाव समझ में आए तो स्वभाव ही बता देंगे, समझ में आए? तो स्वभाव को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए उसको? कि हम उसको नौ कर्म से हटाकर उसको द्रव्य कर्म तक लाना होगा, द्रव्य कर्म से हटा करके भाव कर्म तक लाना होगा, भाव कर्म से समझ आने पर अब इन भावों से, विभावों से स्वभाव बताना है। तो उसको ये बोलना है, देखो स्वभाव कैसे बताते हैं वो भी बता देता हूँ कि देख, क्रोध है तेरा स्वभाव, मुझे बहुत क्रोध आता, बहुत गुस्सा वाला हूँ मैं, ऐसा वैसा। वो खाने के भाव होते, पीने के भाव होते, टच करने के भाव होते, वो तो ये होते, वो तो बहुत खराब, हम बहुत गंदे। तो मुझे बोलना है देख ले, ध्यान सुनना, कि ये भाव परमानेंट रहते हैं कि नहीं? कोई भी भाव लाओ तो, कोई भी भाव जो आपको लग रहा है जिससे आप खराब हो, वो भाव परमानेंट है क्या? यानी वो आगंतुक भाव है, आने जाने वाले भाव है, सही है कि नहीं? तो याद रखना, जो आने वाले जाने वाले है, समझे, जो जावे सो मेरा नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो वे भाव मेरे है ही नहीं। क्लियर हुआ? ये भी भाव है, मेरे होते तो जाते नहीं थे। तो ऐसा कौन सा भाव है जो नहीं जाता? वो है ज्ञान दर्शन। तो इससे समझ में आया कि देखिए विभाव है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, कभी कभी आते हैं, ओकेजन पर आते, देख कर आते किसी को। और मेरा ज्ञान दर्शन का भाव अखंड धारा है। तो विभाव और स्वभाव की पहचान इससे कराई जाती है कि विभाव अखंड नहीं है, टेम्पररी है, किसी को देख कर आए, कोई सिचुएशन में आए हैं और चले गए हैं। और स्वभाव कैसे रहता है? कोई सिचुएशन के आधार पर नहीं है, हमेशा है। तो विभाव और स्वभाव की पहचान ऐसे कराई जाती है। तो आप बोलेंगे कि भैया आप बोल तो रहे, सही लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा है स्वभाव भाव। ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? स्वभाव दिखा कि नहीं दिखा हमारे को?
देखो विभाव तो दिख रहे हैं, दिन भर दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कितने दिख रहे, खाने पीने के भाव चल रहे कि नहीं, फिर टच करने के, स्मेल करने के, इधर जाने के, उधर जाने के, पार्टी, टेलीविजन, मोबाइल, वॉटेवर, ये भाव दिख रहे कि नहीं दिख रहे, दिख रहे। वो ज्ञान दर्शन दिख रहा क्या, वो नहीं दिख रहा। ये तो पक्का है। तो मुझे बताओ, तो एक परमानेंट भाव है क्या नहीं है? अब कैसे मालूम पड़ा है? मैं बताओ, इन भावों को किसने देखा, समझे क्या? इन भावों को किसने देखा? मुझे तो अभी क्रोध के भाव है, तो ये क्रोध है, मान कषय नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ा? समझ में? ये प्रेम है, समझ में है कि नहीं? ये गुस्सा नहीं है, ये किसको मालूम पड़ा? कि बच्चों को मार रहे हो, ये प्रेम है कि गुस्सा है, समझे कि नहीं? ऐसा ये सब समझता है कि एनालिसिस करता है, तो ये किसको समझ आता है? ये सब भाव जब आते हैं, ये समझ में किसको आते हैं? वहां पर एक भाव है जो इन भावों को समझ रहा है। थोड़ा बोलेंगे आया कि नहीं आया ध्यान में? अब फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ में, इसलिए बोल रहे हैं हम बेटा, ये थोड़ा सूक्ष्म है, देखो सूक्ष्मता के लिए एकांत में जाना होगा, तब तुझे इन स्वभाव भाव की पहचान होगी। कैसे? मुझे बताओ कि तू जब अंदर एकांत में जाएगा तो तुझे पहले नौ कर्म से भेद ज्ञान करना, क्योंकि बॉडी एंड बॉडी बिलोंगिंग्स वो तो अपनी है ही नहीं, वो तो अभी का टेम्परेरी नाटक है, वो अभी खत्म हो जाएगा कभी, कौन से मोमेंट पर, तो उसको हटा दिया बाजू में। दूसरा, ये कर्म, या कर्म मतलब पौद्गलिक व्यवस्था, समझ में आ गया? ये कैसे आई थी? विभाव से, तो ये कर्म की व्यवस्था भी खत्म हो जाएंगी, विभाव खत्म हो जाएंगे। अब बचे विभाव, और विभाव को चेक करो कितने, देखो अभी भाव आ रहे खाने के, चलो उठो, चलो जाने का है, चलो बहुत काम है, विभाव आ रहे। तो फिर अब सोचो कि ये विभाव है, ये समझ कौन रहा है? ये विकल्प है, बहुत विकल्प आते, बहुत विकल्प आते, बहुत ज्ञान आता है, ये क्यों नहीं बोलते हो? बहुत विकल्प आए, इससे समझो कि ज्ञान प्रेजेंट है, नहीं समझे? नहीं समझे, वापस समझा दो। इन विकल्पों को ग्रहण करने वाला ज्ञान भी तो है कि नहीं? बहुत विकल्प आए, ये किसको समझ में आया है? तुम विकल्प को बोलो क्या करो, बोला ये है, ये समझो, नहीं समझा, वापस समझा दे। तो जैसे जो विकल्प दिखेंगे उसको मति ज्ञान बनाओ, और उससे श्रुत ज्ञान से ज्ञान की पर्याय को देखो, समझा क्या? वहां पर भी लगाओ ना लॉजिक, कि विकल्प दिखे क्या? अब देखो, देखने वाले को विकल्प ही दिख रहे, क्यों? जिसको वो शुद्ध ज्ञान नहीं लगाएगा, और शुद्ध ज्ञान लगा देगा वो बोलेगा मुझको ज्ञान की पर्याय ही दिखी और कुछ नहीं दिखा, समझा क्या? पर ये काम कैसे होगा, क्या लगता है आपको? कोई लौकिक में पूरा इंजॉय करते हुए, खेलते हुए, खाते पीते हुए, घूमते फिरते हुए ये हो जाएगा? अब है तो देखो रखना, नक्शीदार काम है, तो नक्शीदार काम कैसे होंगे? सूक्ष्म काम है, तो ये अकेले में एकांत में ही होंगे, कि इन विकल्पों को कोई तो भी जान रहा है ना, समझे कि नहीं? कौन सा विकल्प है ये पता चलता कि नहीं चलता? नहीं चलता। विकल्प कुछ भी आ रहे, कुछ पता ही नहीं चला, बहुत सारे विकल्प आए, ऐसा हुआ? हर एक विकल्प रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ? किधर किधर रजिस्टर होता है ये? ज्ञान गुण में, ज्ञान की पर्याय में। अब समझे? देखो, ज्ञान गुण में तो रजिस्टर नहीं होगा, मतलब ज्ञान की पर्याय कब कब चाहिए फिर आपको? हर एक विकल्प के टाइम पे ज्ञान की पर्याय थी कि नहीं थी फिर? समझे क्या नहीं समझे? विकल्प ज्ञान की पर्याय को दिखाने वाले भी हो सकते हैं, और फिर जब आप विकल्प को छोड़कर ज्ञान की पर्याय को देखने लग जाओगे समझ में, और विकल्प दिख रहे हैं, आप आपने लगा दिया वो शुद्ध ज्ञान, और बोले यार ये विकल्प नहीं है, ज्ञान की पर्याय ही है जो विकल्पों को दिखा रही है, तो अब आपका ज्ञान ज्ञान की पर्याय को ही देखने लग गया। आगे ना कि देखो देखो नहीं दिखती क्या? देखो मैं आपको बताऊँ, कुछ मत करो, जैसे अभी अब तो जमेगा कि नहीं पता नहीं, अब कुछ मत करो, देखो आपको दिखेंगे एक धारा अखंड रूप से बहती हुई, कौन सी? देखने जानने वाली। प्रैक्टिस करो तो दिखेगी, समझेंगे कहाँ है? अब वो मोटे मोटे थोड़ी दिखते, बड़े सूक्ष्मता से देख, कौन से मोमेंट पर नहीं है, चेतना नहीं चल रही, सोचो चेतना गायब करो तो क्या है? ये डेड बॉडी है, जला जलते हैं इसको, समझे क्या नहीं? अभी अभी डेड बॉडी नहीं है, बिल्कुल डेड बॉडी है, मेरी चेतना है, इसलिए नहीं बोलता कोई।
तो बताओ ज्ञान दर्शन जब भी विकल्प चले तो लड़ना नहीं विकल्पों से। वो विकल्प आते जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो नहीं कर सकते आप। अब विकल्प का लक्ष्य हटा सकते हैं क्या, कि विकल्प दिख किसको रहे, कौन ट्रेस कर रहा है विकल्पों को कौन समझ रहा है इन विकल्पों को। तो वहां से आप इन विकल्पों से याद रखना उठकर आप ज्ञान की पर्याय पर आ गए, तो आपको क्या दिखा बोलो, तो ज्ञान की पर्याय यानी स्वभाव दिखा। अब ये बताओ, अब ये समझ में आएगा, जैसे आपको ये दिखा ज्ञान की पर्याय, तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान की पर्याय तो अखंड ही चलती रहती है, तो रुकती ही नहीं। विकल्प आते जाते, देखो याद रखना विकल्प आते जाते ना, कि विकल्प हमेशा रहते हैं। अब देखो नया विकल्प आ जाएगा, वो अखंड धारा चलेंगे भले ही, लेकिन नए नए रहेंगे, एक ही विकल्प बना नहीं रहता बहुत देर तक, पता है ना आपको। तो याद रखना विकल्प आते जाते रह रहे हैं और ज्ञान अखंड है, ये समझ में आएगा। तो आप पता है कि ज्ञान जब भी निकल रहा है कहीं से, याद रखना कि जब भी कहीं से भी कोई चीज निकलती है, इसका अर्थ वहां पर कोई तो भी गुण है जिसमें से ये निकल रहा है। क्लियर है क्या? कहां से जो भी निकलता है, कहां से निकलता है? गुण में से, जिसके अंदर वो गुण हो उसमें से वो निकलता है। तो ज्ञान निकल रहा है अखंड, तो कोई ना कोई गुण में से, मतलब कौन सा? ज्ञान गुण में से। और इस ज्ञान गुण को धारक कौन है? तो ज्ञान की पर्याय दिख गई, बोलो ज्ञान की पर्याय दिख गई, तो कौन दिखा? तत्वार्थ बताया था ना हमने। तो ज्ञान की पर्याय क्या है? ये तत्व है ये। और फिर उसका अर्थ कौन सा है, समझे कि नहीं? क्या? हाँ कौन, नाम क्या उसका? क्या है, समझे कि नहीं? ज्ञान की पर्याय से ज्ञायक दिखता कि नहीं दिखता? बताओ कैसे देखते, समझ में आया क्या? कठिन है? बताओ कठिन नहीं है, इजी काम ही है, बड़ा कठिन है। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कठिन मतलब करने का नहीं, समझे कि नहीं? नहीं करने के काम को कठिन बोला जाता है, करने के काम कभी भी कठिन नहीं होते। ये संसार जो आप पाल रहे हो, मतलब चला रहे हो, पत्नी बच्चे, वो सरल काम था नहीं। एक में की मूड मैनेज करते करते पूरी जिंदगी झंड हो गई बड़ा कठिन काम है देखिए, तो लेकिन वो रुचि का था तो कठिन लगा ही नहीं। यहाँ पे किसी कुछ मैनेज नहीं करना है, किसी के मूड ताल कुछ मैनेज नहीं करने, स्वयं के स्वयं रहो, तो ये काम कठिन पड़ रहा है हमारे को। किसी की पराधीनता नहीं, किसी का उदय का टेंशन नहीं, है ना, सब अपने स्वाधीन काम है, तो वो काम बड़ा कठिन लग रहा है हमको। अब मुझे तो एकांत में जाने से और वो ये ज्ञान की पर्याय को देखने से रोक कौन रहा है? ज्ञानावर नहीं वो नहीं। याद रख लेना, हम ही जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं। समझे कि नहीं समझे? एकदम स्पष्ट है ये, किसी को दोष नहीं देना, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर। तो बताओ हमारे ज्ञान बस इतना करना है हमको, क्या बताओ, विकार दिख गया ना, विकल्प दिख रहे ना, राग द्वेष दिख रहे ना, है ना, तो किसी राग द्वेष का ग्रहण करने वाला कौन है? मुझे बताओ, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, तो भी ज्ञान आनंद निकलते रहेगा, क्योंकि स्वभाव है। समझे कि नहीं? और याद रखना, जो मोमेंट पर आप कुछ नहीं करते यानी राग द्वेष उस मोमेंट पर जो निकलता है वो ज्ञानानंद है। वो ज्ञानानंद बढ़ते बढ़ते अंतर्मुख तक रुक गया तो केवल ज्ञान हो जा रहा है, अनंत सुख हो जा रहा है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान इतना हो जा रहा है वो। समझे कि नहीं समझे? अनंत सुख हो जा रहा है वो। एक ही है, आत्मानुभूति को ही ज्ञान का देखना बोलते। समझे कि नहीं? विचार में चल रहा है ना, हाँ विकल्प सहित चले दो। तो जब बोला ना हमने कि तुम्हारा लक्ष्य विकल्पों से ज्ञान की पर्याय पर चला गया, वही निर्विकल्प दशा है, क्योंकि दूसरा कोई बचा ही नहीं ना वहाँ पे। बचा कौन? मैं और ज्ञान की पर्याय, यानी ज्ञान की पर्याय और ज्ञान की पर्याय, इतना बचा ना। तो दो कहाँ है? एक ही है। जहाँ ज्ञान गे, बोलो, जहाँ ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प न वच भेद, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहा, तीनों अभिन्न अखंड शुद्धोपयोग की निर्मल निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग्ध्यान व्रत तीन धा एके लसा। समझे?
तो अभी क्या है बताओ, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता तीन है क्या नहीं? जहाँ ज्ञान की पर्याय है वो उसको देख रही कि देखो ज्ञान की पर्याय निकल रही निरंतर। अब क्या ज्ञान, क्या ज्ञाता, क्या ज्ञेय, कुछ नहीं। ये ज्ञान की क्रिया और ये मैं, मतलब क्या, ये ज्ञान की क्रिया मैं, दूसरा कोई है ही नहीं। दो द्वंद्व बचे ही नहीं ना। देखो विकल्प थे तब तक दो थे, समझे कि नहीं? अविकल्प गायब हो गए तो बचा कितना? एक। और एक ही अग्र होना, एकाग्र है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। क्योंकि उपयोग के साथ कुछ और मलिनता नहीं है तो इसी का नाम शुद्धोपयोग भी है। इसी का भाव, इसी का नाम समता भाव है, इसी का नाम स्वभाव भाव है। स्वभाव ही निकल रहा ना, ज्ञान दर्शन ही निकल रहा। तो स्वभाव भाव तो समझ में आया क्या कैसा हो रहा है ये? अब पकड़ में आ रहा है? तो एक ही चीज निकलती रहे बस, कौन सा? कुछ और हो निकले ही नहीं, राग द्वेष निकले ही नहीं, तो क्या निकलेगा? तो ज्ञान दर्शन निकलता है, निरंतर अखंड अभी भी। सिर्फ कि उसके साथ हमने राग द्वेष रख दिए हैं, इसलिए इस उपयोग को अशुद्ध उपयोग कहकर शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग नाम दे दिए गए। नहीं तो अभी भी उपयोग पूरा की पूरा वैसा कि वैसा ही है, निकल रहा है अभी भी। लेकिन हमारे कोई दृष्टि संयोगों की ओर होने से हमारा उपयोग हमारे को दिख ही नहीं रहा। बताओ, घर गाड़ी बंगले दिखे किसको? उपयोग को ही। अब तो फिर घर गाड़ी बंगले में इंटरेस्टेड है लेकिन उपयोग में इंटरेस्टेड नहीं है। सही है कि नहीं? मुझे तो उपयोग को साइड में करो और पत्नी बच्चों के साथ रहो आप। नहीं समझे? हमें रोबोट लेकर आ गया, रोबोट ला लिया एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, तो हैप्पी कि नहीं? तुमने बोला ना जाओ, जा रहा है, बैठ गया, बड़ी लगेंगे कि नहीं आपको? खड़े हो जा, खड़े हो, पानी ला मेरे लिए। तू बताओ बढ़िया है कि नहीं? है बढ़िया बढ़िया। तो थोड़े दिन मुझे तो फिर आपको चाहिए कौन? उपयोग वाली चीज चाहिए कि नहीं? मतलब जी चाहिए ना, चेतन वस्तु चाहिए कि नहीं? आप समझे क्या क्या? अब इस मतलब वहाँ पे भी याद रखना। अब हमने क्या यार, लड़का एकदम सुंदर, एकदम गजब का, ऐसा कि मतलब हीरो, हाँ, लेकिन मति मंद लाया तो प्रॉब्लम। लड़की ऑपोजिट ले लो, लड़की भी एकदम सुंदर हीरोइन है और वो मति मंद है, तो चलेगा कि नहीं? समझे? भोले भोले बोलते हैं ना लोग, तो चलते कि नहीं चलते? आपको चलेंगे आपके बेटे के लिए? जब अपनी बेटी के लिए चलेगा बस लड़का, क्यों प्रॉब्लम क्या तुमको? हाथ पैर से सलामत है, सुंदर है और प्रॉपर्टी भी बहुत है। अब बताओ, है वो तो बोले नहीं, तुम पहले वो बोलना था पहले हमारा क्राइटेरिया वो रहता, बाकी सब सेकेंडरी है कि नहीं? चलो पैसे वाला भी बहुत है, अब बोलो लड़की भी बहुत है, वो लेके आने लिए पूरा दहेज देंगे कि नहीं आपके बच्चे को या बच्ची को? और फिर लगता क्या तुमको उपयोग वाला ये व्यक्ति लगता क्या नहीं? तो अब अपने जीवन में से उपयोग को हटाकर देखो, ये जीवन क्या रहेगा? डेड बॉडीज। याद रखना, इसलिए बोलता हूँ जहाँ सम्यक दृष्टि जीव नहीं, वो सब डेड बॉडीज है, क्योंकि मालूम ही नहीं उपयोग क्या है। उपयोग का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उपयोग कौन है, किसका है, कुछ पता नहीं, सब डेड बॉडी, मुर्दे घूम रहे घर में सब। समझे कि नहीं समझे? तो मुझे बताओ, उपयोग को प्रयोग बिना तो एक दुनिया की चीज नहीं है। तुम्हारा पत्नी बच्चे व्यापार में भी तुम उपयोग से ही हो, लेकिन उपयोग नहीं देख पा रहे हो। ये पत्नी है तो सोचो इसको इसकी जरूरत है, ये किसने बताया? इससे वो हर्ट होती है, इससे वो हर्ट होता है, बच्चे को ये पसंद नहीं, उसको ये पसंद है। समझे क्या नहीं? ये कौन कर रहा है? समझे क्या नहीं? नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। ये कौन कर रहा है? उसका क्या होगा आगे चल के? ये कौन कर रहा है? वहां पर भी तो उपयोग ही यूज कर रहे हो, बस वही। वहाँ कभी हम ज्ञान की परहेज से बोलते रहता, कभी उपयोग से बोलते रहूँगा, तो आप सब समझ लेना, मैच कर लेना। क्योंकि हम क्या करें, शब्द इतने उसके लिए, तो हम कभी कभी वो यूज़ कर लेते, कभी ये यूज़ कर लेते। ज्ञान गुण की परहेज यूज़ कर रहे हो, उपयोगी यूज़ कर रहे हो। समझे कि नहीं? तो बताओ, दिन भर उपयोग का प्रयोग है लेकिन उपयोग बिल्कुल दिखता नहीं। क्यों? ये मोटी बुद्धि, स्थूल ज्ञान, म्लेच्छ ज्ञान,
और जब उसको पता चलता है कि ये सब चक्कर कैसे है, कि परिवार कैसे रचा, कर्मों ने कैसे रचा, क्योंकि उपयोग मेरा बाहर था, उससे कर्म संचय हुए, तो ये सब उपयोग का खेल है। फिर मुझे उपयोग समझ में आने, मेरा उपयोग याद रखना। आपको सुना होगा विपिन जी बहुत बार बोलते हैं कि हमारे को कर्म कितने फल देंगे या हमारा नया बंधन किस पे डिपेंड करता है, उपयोग के प्रयोग पर। सुने कि नहीं? आपका उपयोग का प्रयोग किधर है, आप उपयोग का प्रयोग कैसे करते हो, तो ये सब खेल मेरे उपयोग के प्रयोग का है। तो मैंने मेरे उपयोग को कहाँ लगाना, ये मेरे ऊपर है ना। उपयोग ऐसी निधि है जिसका निवेश सही जगह होना चाहिए। निवेश समझ रहे, इन्वेस्टमेंट। तो उपयोग को अपने ज्ञान को छोड़कर कहीं और लगाया तुमने तो कर्म बंधन होंगे, गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गई। समझे कि नहीं? उपयोग को उपयोग में लगाओ, ये तो संवर अधिकार बोलता है हमारा, उपयोग है उपयोग में। समझे कि नहीं? अब बताएंगे हम आपको क्या होता है कि देखो कि वो जब आप अपने उपयोग को विषयों में लगाओगे तो क्या होगा, आश्रव इच्छा बंध कर्म बंधन, समझे, संसार। उसी उपयोग को देश से गुरु में लगा तो वापस आश्रव बंध संसार, कौन सा पुण्य बंधने वाला। उस उपयोग को द्वेष में लगा दोगे किसी के तो फिर गया, बर्बादी होने का है वो। उपयोग को किसी के राग में लगाए तो भी बर्बाद है। उपयोग को आपको अपनी वस्तु पर लगाना पड़ेगा। तो हमने एकांत में बैठने को बोला, वो तो बॉडी बैठती है एकांत में जाने को, है कि नहीं? एकांत में जाकर बॉडी बैठेगी ना, तो बॉडी के लिए बोल रहे क्या हम? समझ रहे कि नहीं? हमको लग रहा है कि एकांत में बैठना पड़ेगा, बैठना नहीं तुझे बेटा, तेरे उपयोग को अपनी वस्तु की ओर लेकर आने के लिए कहा है। तेरे उस मोमेंट पर तू सबसे ज्यादा उपयोग करता है अपने उपयोग का, सही जगह करता है, सूक्ष्म करता है, शार्प बनाता है, होशियार बनाता है, विवेक बढ़ता है उसका और उसकी मूर्खता घटती है। वो सबसे सही तरीका है उपयोग का प्रयोग करने का, जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है, न नारकी, न तिर्यंच, न देव। इसलिए इस मनुष्य की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये एकांत में जाकर अपने उपयोग का सही प्रयोग कर सकता है, इसीलिए मनुष्य को ही मोक्ष है, देवों को, नारकी को और तिर्यंच को नहीं। मतलब मेरा एकांत में जाकर बैठना और अपने उपयोग को उपयोग में लगाना, यही रास्ता है मोक्ष जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। और सोचो यही काम अड़ रहा है हमारे को, कोई पसंद नहीं आता, बाकी सब पसंद आते हैं हमारे को, जाना आना, शिविर जाना, इधर जाना उधर जाना, सब पसंद है, लेकिन एकांत में जाना पसंद नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपका कौन सा मैच भगवान, आपका कौन सा ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जो भगवान जी से मैच करता है, बताओ, सिवाय एक के जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ये मैच करता है भगवान जी से, कौन सा? एकांत में जानकर अपने उपयोग को अपने अंदर लेकर जाकर अपने ज्ञान पर्याय को देखना, ज्ञान को देखना, ये मैच करता है भगवान जी से। बाकी तो आपके पूजन में मैच नहीं करते, स्वाध्याय भी, सीखने सिखाने भी, तीर्थ यात्रा भी, दान देना भी, ये कुछ भी मैच नहीं करता भगवान जी से। दिस इज डायरेक्ट वे टू गो, समझे कि नहीं? टू बिकम लाइक देम। ये डायरेक्ट प्रोसीजर जो एग्जैक्ट मैच करता है ये प्रोसीजर, और ये वाला काम छोड़कर हम बाकी सब कर रहे हैं। इसमें तो वो कर रहे हैं हम जो भगवान जी कर रहे हैं, हाँ या नहीं? बताओ। मतलब सोचो मैं वो काम करने लग गए जो भगवान जी करते, तो बताओ मैं भगवान जी नहीं बनूंगा? खुद दुनिया की ताकत रोकेगी मेरे को भगवान बनने से, कर्म रोकेंगे। समझेंगे? रोका तो मैं खुद ही जाऊंगा अगर मैंने ये छोड़ दिया तो। जब मैं इसको छोड़कर इधर उधर जाता हूँ तो मैं रोकता हूँ खुद को भगवान बनने से। इसको छोड़कर जो पत्नी बच्चों में जाता हूँ, खाने पीने में जाता हूँ, घूमने फिरने में जाता हूँ, व्यापार आदि में जाता हूँ, तो तब मैं भगवान बनने से रुकता हूँ। लेकिन एकदम फिर मैं अगर अंदर चला गया तो मुझे भगवान बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। मतलब बताओ, ये है वो काम। इसी को क्या बोलते, बोलो शुद्ध उपयोग। क्यों? क्योंकि उपयोग में कोई मलिनता रखी नहीं तुमने। इसी को समता भाव बोले, क्योंकि किसी में अटके नहीं और अंदर चले गए। समझे क्या नहीं? इसी को क्या बोलेंगे, बोलो स्वभाव भाव, क्योंकि अपनी ज्ञान दर्शन ही बह रहा है वहां पर। इसी को क्या बोलते, बोले और क्या क्या बोलते, वितरागता, क्योंकि राग द्वेष है नहीं। यही धर्म है, और यही धर्म। क्यों? कि देखो धर्म से मोक्ष होता क्या नहीं, धर्म से सुख मिलता क्या नहीं, तो ये वाला है धर्म जिससे मोक्ष और धर्म होता है। तो यहाँ तक लेकर आने वाला वो व्यवहार नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो करना है वो निश्चय नहीं है। समझा? वो बताऊँ हमें व्यवहार आने वाला है अपने आगे चल के, समझा ना? तो कहा बताओ, यहाँ तक लाने का था, अब बताओ हम वहां पर ही अटके। कहाँ पे? कोई प्रक्षल पूजन में अटका है, कोई स्वाध्याय में अटका हुआ है, कोई सिखाने में अटका हुआ है, और ये वाले काम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हमारे। कितना बोरिंग है वो, है क्या नहीं? क्या बताया था, पता? सचिन जी की लाइन बोले मुझे, बोलो।
स्वाध्याय सामायिक लाइन याद है ना, कितने और बोली, कम से कम 100 बार तो बोलूँगा। बोलो, सामायिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं होता, और स्वाध्याय के बिना सामायिक नहीं होता। ये भी बात याद है। हम स्वाध्याय वाले हैं, इसलिए पहले दूसरी लाइन छोड़ दो। सामायिक के बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं। कुछ काम का नहीं वो स्वाध्याय, अगर जिसमें सामायिक ही नहीं हो रहा, मतलब खुद के लिए समय नहीं, उपयोग को अंदर लगाने का नहीं, तो सिर्फ सुनने का। मतलब सोचो आप क्या कर रहे हो, पता अभी क्या कर रहे हो, उपयोग को कान की जगह लगा कर या आंखों की जगह लगा कर देख और सुन रहे हो। अच्छा काम है ये। कहाँ तक? जहाँ तक अपनी वस्तु के निकट नहीं आते वहाँ तक। अब अपनी वस्तु समझ में आने लग रही है, उसको हम देख भी सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई हमारी, तो अब अपने उपयोग को अंदर लगाओ। फिर कैसे स्वाध्याय नहीं आएंगे? मत आओ, मन नहीं बोल। अगर आत्मा में रमते हो तो बिल्कुल मत आओ, सामायिक में लगे हो तो मत आओ। लेकिन अगर तुम कुछ भी टाइम पास कर रहे हो और कुछ भी फालतू के काम कर रहे हो और स्वाध्याय को तुम्हारा भला कौन करेगा बताओ? फिर बताओ कोई, फिर उपयोग तुम याद रखना, फिर तो उपयोग को कहीं ना कहीं भरमाने लेना, टेलीविजन में, मोबाइल में लगाओगे ना, पद प्रसिद्धि में वो भरमाओगे, और अपनी वस्तु जानने में नहीं लगा रहे। बताओ तो क्या कहा? बस इतना ही काम बोल रहे हैं हम आपको कि अपने उपयोग को अपने अंदर लगाने के लिए अपने को एकांत में जाना होगा। तो एकांत, वो रूम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पद्मासन इम्पोर्टेंट नहीं है, उपयोग बड़ा इम्पोर्टेंट है। समझे कि नहीं? जो अपने में रमे, वो याद रखना। ये काम कौन सा है? भगवान जी से मैच करने वाला, मुनि राजों से मैच करने वाला, मोक्ष दिलाने वाला। उसमें कौन आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, कौन आया? तीनों आ गए। आगे कि नहीं आ गए? बता। अब बस ये नहीं करना, बाकी सब करना है। तो मत करो ऐसा, अपने उपयोग का प्रयोग सही करो। चलो सहजा